और आत्म तत्व जो अकाल मृत्यु के कारण प्रेत होने वाला था वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन साधारण लोगों को लगा कि मेरे पिता को सर्प काट लिया, जनमेजय सर्पों को मारने की सर्पेष्ठ यज्ञ प्रारंभ करवाए हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के वेद व्यास जी को लगाया है कि इस बालक के मोह को आप निवारण करिए। वेद व्यास जी ने यहीं पर वेद व्यास जी ने दिव्य देवी भागवतम सुनाया है और जनमेजय को बताया है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति। हे पुत्र जनमेजय, जगदम्बा की इच्छा थी जिन्होंने आपके पिता से महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डलवा लिया। मैया ज्ञानी को भी मूर्ख बना दे। यही बात भोलेनाथ ने कहा ना, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही सन जस रघुपति करहि तही सन सो तस हो। इस प्रकार से भगवान वेद व्यास जी ने जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी मैया का चमत्कार बताते हुए जनमेजय को जब समझाया और अपने योग बल से दिखाया कि आपके पिताजी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है भागवत महापुराण के बल से, प्रेत योनि में नहीं गए। तब जनमेजय ने कहा कि गुरुदेव मैं तो सांप ही ताकता रह गया पूरा 7 दिन। हाँ, और अपने घर पे भी आप घटा के देख लीजिए, संतोष जी कितनी देर बैठ के यहाँ भागवत सुनने पाए। कहीं वो उखड़ा है, कहीं वो बिगड़ा है, कहीं उसको ये चाहिए, कहीं उसको वो चाहिए ना। 7 दिन ये भटकते ही रहे। ऐसे जनमेजय 7 दिन, हाँ, कहीं इधर से सांप ना आ जाए, कहीं उधर से सांप ना आ जाए, पिताजी को काटने ले सांप ताकने में ही 7 दिन चले गए थे। कहे कि गुरुदेव अब कृपा करके सुनाइए कि सुखदेव जी ने मेरे पिताजी को भागवत में क्या सुनाया। तो यहीं पर सार संक्षेप में भागवत सुनाते हैं। इसी को जनमेजय भागवत के नाम से गाया जाता है। आइए 10 मिनट में संपूर्ण भागवत में गोता लगाते हुए भागवत भगवान की आरती करते हुए वाणी को विश्राम की ओर ले चले। जनमेजय से वेद व्यास जी कहते हैं, आप 10 मिनट अगर पूरे मन से सुन लेंगे तो जितना 26 जुलाई से सुन रहे हैं वो सब हृदयंगम हो जाएगा। 10 मिनट आपका मन कहीं जाने न पाए। इस भागवत पुराण में इतना ही है मंदम मधुरम। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। ना धन दौलत को छोड़ो, ना धन दौलत को छोड़ो, ना अपनों से मुख मोड़ो, ना अपनों से मुख मोड़ो, पर करो न अत्याचार। इस भागवत पुराण में इतना है सार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। यही मर्म श्री सूत जी ने सौनकादि को बतलाया है। यही मर्म श्री सूत जी ने सौनकादि को बतलाया है। श्री गोकर्ण ने आप देव को यही राज समझाया है। श्री गोकर्ण ने आत्मदेव को यही राज समझाया है। हम नश्वर देह नहीं है, हम नश्वर देह यही है, ना केवल सुतादित्य है, ना केवल सुताई के है। हम तो है धर्माधार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। 6 अध्याय वाला महात्मा पूरा हुआ। एक जगह पर सूत जी ने शौनकादियों को बताया, दूसरी जगह गोकर्ण ने आत्मदेव को समझाया कि हम केवल शरीर नहीं हैं और न केवल पत्नी और बेटे तक के ही हैं, हम पर औरों का भी अधिकार है। हाँ,
बहन का अधिकार नहीं है क्या? माँ का अधिकार नहीं है क्या? केवल पत्नी का ही अधिकार नहीं। इसलिए जीवात्मा को अपने संबंधों के सामने अपने केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। प्रथम स्कंद की ओर चलिए। यही मर्म ब्रह्मा जी ने श्री नारद को बतलाया। यही मर्म ब्रह्मा जी ने श्री नारद को बतलाया। चिंतित व्यास सो नारद जी ने यही राज समझाया। चिंतित व्यास को नारद जी ने यही राज समझाया। एक जगह पर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को बताया, दूसरी जगह पर सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया। क्या समझाया? कि न ज्ञानी बड़ा है, न योगी बड़ा है, न भोगी बड़ा है, न वैरागी बड़ा है। ज्ञानी, भोगी, योगी, वैरागी के रूप में भगवान ही लीला कर रहे हैं। कहीं भोगी होके, कहीं योगी होके, कहीं ज्ञानी होके, कहीं वैरागी होके। किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितामह की तरीके बाणों की सैया पर अहंकार समाप्त होता है। चलिए दूसरे स्कंद की। यही बात उन प्रति परीक्षित को सुखदेव बताए हैं। यही बात उन प्रति परीक्षित को सुखदेव बताए हैं। यही मर्म जग का ब्रह्मा को श्री भगवान सुनाए हैं। यही मर्म जग का ब्रह्मा को श्री भगवान सुनाए हैं। संसार हमारी माया, संसार हमारी माया। मैं घट घट में हूँ समाया। मैं घट घट में हूँ समाया। मैं ही सबका आधार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। दूसरा स्कंद पूर्ण 10 अध्यायों वाला है। एक जगह पर सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, दूसरी जगह पर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा कि ये जो दिव्य अद्भुत आकर्षणों से परिपूर्ण संसार है ना, ये भगवान की ही माया है, भगवान का ही संसार रूप है। इसके एक एक कण में भगवान जागरूक सगी मां की तरीके विराजमान। हाँ, जैसे हरिओम के लिए बनिया एकदम चौकन्ना, प्रतिपल सावधान। अगर चालाकी के तो गांधारी के तरीके गर्दन पकड़ते भगवान को देरी नहीं लगेगी। हाँ, और चालाकी नहीं किए तो सुदामा की तरीके सेवा करते भी भगवान थकेंगे नहीं। इसलिए इस संसार रूपी भगवान की जितना हो सके अपने खाने नहाने से अधिक है तो भगवान की सेवा करते रहिए। ये सारा संसार ही भगवान का रूप है। चलिए तीसरे स्कंद। व्यथित विदुर को यही मर्म मैत्रेय जी गा के सुनाए। व्यथित विदुर को यही मर्म मैत्रेय जी गा के सुनाए। अपनी माता देवहूति को कपिल जी यही बताए। अपनी माता देवहूति को कपिल जी यही बताए। मन मन मानी ना होवे, मन मन मानी ना होवे। ये मर्यादा ना खोवे, ये मर्यादा ना खोवे। मन ही तो नचावन हार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। तीसरा स्कंद पूर्ण
33 अध्यायों का तीसरा स्कंध है और एक जगह पर विदुर को मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं और दूसरी जगह पर अपनी माता देवहूति को कपिल भगवान समझा रहे हैं कि मैया इस संसार में सारी समस्या मन के कारण है। हाँ, मन ही पतन के गर्त में ले जाता है और मन ही महात्मा बना देता है। इसलिए जीव को अपने मन को हमेशा समेटे रखना चाहिए। चलिए चौथे स्कंद ध्रुव के तप से मुक्त हो भगवान आके यही बताए। ध्रुव के तप से मुक्त हो भगवान आके यही बताए। कथा पुरंजन की वो अनोखी नारद जी समझाए। कथा पुरंजन की वो अनोखी नारद जी समझाए। नवद्वारपुरी नर्तन है, नवद्वारपुरी नर्तन है। इसमें डूबा जो मन है, इसमें डूबा जो मन है। इसका कर ले उपचार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। चौथा स्कंध भी पूरा हुआ। एक जगह पर ध्रुव को भगवान समझाए और दूसरी जगह पर देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही और प्रचेता गणों को बताया है कि ये संसार और दरवाजे वाला एसी कोच मिला है ना, ये नवद्वार है कि नहीं है, देख लीजिए मानव शरीर। समझाए हैं रमित प्रिय व्रत को ब्रह्माजी यही मर्म समझाए। यही मर्म श्रीमान रघुगण को जड़ भरत बताए। रागी बन में भी फंसता, घर में भी विरागी तपता, हो अनासक्त व्यवहार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। इस भागवत पुराण में इतना ही है सार। पांचवा स्कंध भी पूरा हुआ। एक जगह पर ब्रह्मा ने व्रत को समझाया और दूसरी जगह पर राजा रघुगण को जड़ भरत ने बताया। क्या बताया कि यदि आपका अपने मन का अनुराग नहीं समाप्त हुआ है तो आपको जंगल में भी दोष लग जाएगा। देख लीजिए, मछुआरे की बिटिया में पराशर ऋषि जंगल में आसक्त हुए थे कि महल में? जंगल में। हाँ, मृग के बच्चे में चक्रवर्ती सम्राट जंगल में फंसे थे कि महल में? जंगल में। इसलिए जंगल में भी दोष लगता है और महल में भी जीव तपस्या करता है। आप लोग हमारे श्रीमान रविंद्र सिंह जी बाबूजी को देख लीजिए, इतना बड़ा राजमहल इनको यहाँ रोक नहीं पाता है। ये लेके अपना साइकिल बिक्की, हाँ, संसार की सेवा करने निकलते। हाँ, देख लीजिए, ये अपने मन का विषय है। इनका ये राजमहल ही तपोवन बन गया है ना, इनको कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए जंगल और महल कारण नहीं है, कारण है अपना रागी बैरागी मन। इसलिए समय रहते अपने मन का इलाज कराइए। और चलिए छठे स्कंद की ओर। यही मिल की गाथा भी यही परम समझाते हैं। पतते मिल की गाथा भी यही परम समझाते हैं। दक्ष इंद्र अरुचित्र के नादानी यही बताती है। दक्ष इंद्र अरुचित्र के नादानी यही बताते हैं। पद बड़ा या छोटा पाना, पद बड़ा या छोटा पाना, अभिमान में डूब न जाना, अभिमान में डूब न जाना।
5 कथाएं हैं। अजामिल की कथा विद्वान वैश्या में पतित हो गया ना। दक्ष की कथा बकरे का सर लग गया। प्राचेतस दक्ष की कथा देवर्षि नारद को श्राप देना पड़ा। चित्रकेतु की कथा माता पार्वती ने श्राप दिया, वृत्तासुर राक्षस बन गया। वृत्तासुर की कथा ब्राह्मण की हड्डी के वज्र से मरना पड़ा। ये सारी घटनाएं हमसे आपसे झकझोर के कहती हैं कि चाहे जो पद भगवान की कृपा से आपको मिल जाए, वो पद अहंकार करने के लिए नहीं है, संसार रूपी भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। इसलिए जो भी पद मिले भगवान को धन्यवाद करते हुए संसार रूपी भगवान की केवल सेवा करिए। अहंकार होने न पाए। चलिए 7वें स्कंद हिरण्याकश्यप का वध कर प्रभु यही परम समझा। हिरण्याकश्यप का प्रभु यही परम समझाए हैं। राक्षस सुत प्रहलाद के ऊपर प्यार दुलार लुटाए हैं। राक्षस सुत प्रहलाद के ऊपर प्यार दुलार लुटाए हैं। ना धर्म मार्ग निज तजना, ना धर्म मार्ग निज तजना, ना पक्षपात ही करना, ना पक्षपात ही करना, ना करना दुर्व्यवहार। इस भागवत पुराण में इतना ही है था। इस भागवत पुराण में इतना ही है था। 7वां स्कंद भी पूरा हुआ। 2 प्रकरण हैं, एक प्रहलाद की विस्तार से कथा और दूसरा धर्म पंचाध्यायी। प्रहलाद जैसा बेटा पाने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए। धर्म त्याग करके कहीं भागने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि जहां प्रारब्ध बस जीवन प्राप्त हो गया वहीं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। कण कण में विराजे परमात्मा, पीछे पीछे स्वयं दौड़े चले जाते। प्रहलाद के पीछे देखिए दौड़ के आए, तुलसी मैया के पीछे पीछे शालिग्राम बन के आए ना। इसलिए कुछ छोड़ के भागने से काम नहीं चलता है, अपने कर्तव्य का पालन करने से काम बनता है। और अब आइए 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां कितने स्कंद बचे ना? 7 हो गए और 7 5 12। अब 5 स्कंद को हम लोग एक पंक्ति में सुनेंगे। यही मर्म समझाने को प्रभु गज को ग्राह से बचा लिए। यही मर्म समझाने को प्रभु गज को ग्राह से बचा लिए। इसी हेतु प्रभु बन के मोही सुर को अमृत पिला दिए। इसी हेतु प्रभु बन के मोही सुर को अमृत पिला दिए। बन पावन यही बताए, बन पावन यही बताए, हो राम यही समझाए, हो राम यही समझाए। यही कृष्णावतार सा। इस भागवत पुराण में इतना ही है था।
12वें स्कंध तक भगवान गज को ग्राह से बचाए, समुद्र मंथन कराए, वामन बने ना, भगवान राम रूप में आए, कन्हैया रूप में आए। और इन्हें पांचों अवतारों का सार क्या है कि अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। परहित सरिस धर्म नहीं आई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। और अब हम लोग भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक सुखदेव जी ने जो आदेश किया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। इसलिए कण कण में भगवान का दर्शन करता हुआ जीवात्मा को भगवान नाम संकीर्तन में खोकर शरीर से संसार का काम करते रहना चाहिए। हरे राम गाओ रे, हरे राम गाओ रे, जग में भटकना हरे राम जग में भटकना प्यारे, पथ में अटकना, जग में भटकना प्यारे, पथ में भटकना। डूबना जाए कहीं नाव रे, जग में भटकना मनवा, डूबना जाए नाव रे, जग में भटकना पड़ेगा। हरे राम
हत्वा स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। भगवान ने अंतिम उपदेश अर्जुन से किया है कि हे मित्र अर्जुन, किसी की गर्दन काटने से न पुण्य है न पाप है। कब? जब आपका मन परोपकार में लगा हुआ है। सैनिक के बॉर्डर के सैनिक को देखिए, न जाने कितनों की गर्दन उड़ा देते हैं, लेकिन उनके नाम पर कहीं कोई 302 नहीं लिखा जाता। हाँ, क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र है। हाँ, सारे धर्म का मर्म यही है, सारे धर्म का मर्म यही है, जनहित हो तो कर्म सही है, जनहित हो तो कर्म सही है, जनहित से आपका जाने जग में यही उपदेश है कि तन से संसार का काम करिए और मन परमात्मा में लगा के रखिए, क्योंकि ये सारा संसार परमात्मा का ही रूप है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई कैंसर जैसा है तो उसका पूतना जैसा उद्धार होना चाहिए। हाँ, कैंसर जैसे का पूतना जैसा उद्धार। हाँ, नहीं नरसी की समधिन जैसी को भी आप सर पे बैठाए रखिए। हाँ, इसका ध्यान आपको पूरे मन से रहे। और आइए अब भागवत भगवान का दीपार्चन करके इस दिव्य कथानक का विश्राम किया जाए। कथा पूर्ण नहीं होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संसार। तो आइए आज इस दिव्य भागवत महापुराण को विश्राम की ओर ले चलते हैं। और जब फिर कभी भगवान की कृपा बरसेगी तो हम लोग पुनः भगवान के दिव्य स्वरूप में गोता लगाएंगे। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापी जो पाप से है